हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रश टूल का। फोटोशॉप के अंदर ब्रश टूल क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये टूल एक छोटा सा टूल है, इसको हम स्पेसिफिकली इसलिए आज देख रहे हैं क्योंकि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर हैं वो इरेजर में, क्लोन टूल में और भी आगे आगे टूल्स के अंदर यूज होगी। इसलिए मैं आज ही इसको ब्रश के प्रॉपर्टीज उनको क्लियर कर देता हूँ जिससे वो आगे प्रॉब्लम ना आए उनकी। तो अभी हमने अपना कैनवस ओपन कर लिया, हमने कैनवस क्रिएट कर लिया, इतना सभी को आता भी है। आज हम सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये हमारा ब्रश टूल है और इसकी शॉर्टकट की है बी। जैसे हम बी प्रेस करेंगे हमारा ब्रश टूल आ जाएगा। ब्रश बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं, किसी चीज़ को पेंट वगैरह करने के लिए। तो हम अपनी एक न्यू लेयर ले लेते हैं और उसके ऊपर ये सारे काम स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। यहाँ पे ये ब्रश के अलग अलग टाइप्स दिखाई दे, यहाँ पे लिस्ट है। ब्रश के अलग अलग टाइप है यहाँ पे। ये साइज एडजस्टमेंट के लिए है, ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस करने के लिए, ब्रश का हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है। तो इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे हमारे पास में ये कुछ अलग अलग टाइप की ब्रशेस के आइकन दिखाई दे रहे हैं। ये और भी हमारे पास में ब्रशेस जो इसके अंदर प्रेजेंट है फोटोशॉप के अंदर वो दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है कि हम पहले इसकी स्पेसिंग कम कर लेते हैं। जो भी आपने देखी मेरे ब्रश स्पेस बना रहा था तो उसको स्पेसिंग को कम कर लेंगे। तो स्पेसिंग कम करने के बाद में कुछ इस टाइप की फ्लो में दिखाई देगा। तो अभी क्या है कि मैं पहले अब एक एक प्रॉपर्टीज को हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ब्रश की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करें। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले या तो हम यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक दूसरा ऑप्शन है कि हमारा जो कीबोर्ड है उसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होता है और राइट वाले को प्रेस करेंगे तो डिक्रीज होता है। एक सेकेंड रुकना। इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक दूसरा तीसरा ऑप्शन जो होता है, जब हम अपने कीबोर्ड के अंदर ओल्ट प्रेस करेंगे और राइट क्लिक माउस का राइट क्लिक जैसे ही करेंगे कुछ इस टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे ही हम राइट साइड में जाएंगे, इस राइट साइड की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दोनों तरीके हो गए। अब चीज़ आती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। या तो हम हार्डनेस यहाँ से कम डिक्रीज कर लें या इंक्रीज कर लें। तो अभी के लिए ये हमने कर रखा है। दूसरा एक तरीका होता है हार्डनेस को चेंज करने का। यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड में एक तरीका हो रहा है कि राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ये पैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है और हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं सॉफ्ट करता हूँ तो ये सॉफ्ट प्रेस पेंट करती है। तो दूसरा एक तरीका क्या है कि ओल्ट प्रेस करेंगे, राइट क्लिक माउस का करेंगे और जैसे अप एंड डाउन जाएंगे तो डाउन जाने की तरफ में ये हार्ड होती है और अप जाने की उसमें सॉफ्ट होती है। तो जैसे मैं एक बार डाउन आ गया ये हार्ड होगी, तो ये इसने हार्ड पेंट करा है, बिल्कुल हार्ड ही चीज़ है। और मान लो मुझे इसको सॉफ्ट करना है तो मैं इस यहीं पे ओल्ट प्रेस करके राइट माउस बटन क्लिक करूंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये होगी सॉफ्ट। देखो आ गया ना डिफरेंस दोनों में। अब क्या है कि हमें मान लो स्ट्रेट लाइन खींचनी है ब्रश से, हमारे हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसको वर्टिकली ड्रॉ करनी है या हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है तो उसको कैसे करेंगे। तो सिर्फ हम अपने जो हमारा कैनवस है उस पर क्लिक करेंगे एक बार और शिफ्ट को प्रेस करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच जाती है। अभी मैं करता हूँ एक बार पहले इसको हार्ड कर लेता हूँ और उसके बाद में दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आप नोटिस करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। वर्टिकल भी आपको खींचनी है तो शिफ्ट प्रेस किया और इसको प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। पहले क्लिक करना है फिर शिफ्ट प्रेस करना है और स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये तो हो गया शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन कैसे खींचती। दूसरा एक तरीका होता है, मैं शिफ्ट प्रेस करे रखूं, उसके बाद में एक क्लिक यहाँ पे करूं और दूसरा क्लिक मुझे मान लो मैं यहाँ करता हूँ। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओपन होगी। यहाँ पे एक क्लिक और दूसरा क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक कर दूंगा, शिफ्ट प्रेस करे रखूंगा, दूसरा क्लिक मैं जहाँ भी करूंगा वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी।
मान लो मुझे डायगोनली चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आए, शिफ्ट प्रेस कर रखा और क्लिक किया तो ये डायगोनली भी लाइन बना देगा। फिर मैंने इसको मान लो मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करके कहीं और क्लिक करता हूँ, अभी मेरा क्लिक कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अब मैं यहाँ जाके क्लिक करूंगा तो ये डायगोनली एक लाइन क्रिएट करेगा। ये तरीका होता है स्ट्रेट लाइन बनाने का ब्रश से। ये चीजें बहुत आगे यूज में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है, अभी मान लो मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ, ब्रश साइज इंक्रीज करता हूँ और ये मैं कुछ पेंट, यहाँ पे कुछ पेंट कर दिया। अब क्या है कि इसके अंदर मोड्स आते हैं जो चेंज किए जाते हैं। मोड्स कैसे, जैसे हमने ये लेयर का जो हमारी वीडियो थी, किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाके देख लेना, ये हमारे मोड्स थे जिनको हम चेंज करते थे यहाँ पे। तो हमें क्या है, हमारी लेयर का मोड नॉर्मल है और हमें ब्रश चेंज कर, हम अपने ब्रश का मोड चेंज कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मान लो मैंने कलर ये ले लिया और मैं इसको पेंट करूंगा तो आप इसके एजिस को नोटिस करना, इसके एजिस चेंज हो गए। अब ये किस लिए, पहले एजिस जब आ रहे थे, जब हमने इसको मोड चेंज नहीं किया था तब एजिस आ रहे थे कुछ इस टाइप के, जब मोड चेंज कर दिया तो एजिस आने लगे इस टाइप के। तो ये चीजें इसके अंदर होती है, मोड चेंज होते हैं। तो अभी के लिए मैं बी प्रेस करता हूँ ये। अब क्या है कि इसमें मान लो मैं बिहाइंड कर देता हूँ, तो बिहाइंड का मतलब है कि इस जो इमेज चीज बनी हुई है एक ही लेयर पे है, ये ध्यान रखना, ये पीछे पेंट होने लग जाएगा। ये इसके पीछे पेंट हो रहा है, इसके ऊपर नहीं हो रहा। तो ये होता है बिहाइंड के अंदर। तो इसी टाइप से अलग अलग जो इसमें चीजें हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। डार्कन वाले में ये है कि इसके ऊपर डार्क वैल्यू पे ज्यादा काम करेगा। तो अभी के लिए हम इसको नॉर्मल रखते हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है ओपेसिटी की। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर लेता हूँ, ओपेसिटी की। ओपेसिटी की मतलब क्या है कि अभी मैं मान लो इसको कम कर देता हूँ, 40 पे मैंने कर दिया और मैं ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं इस पे पेंट करूंगा तो देखो, मैं ब्रश को पूरे पे पेंट करता हूँ और कहीं भी अब लेके जा रहा हूँ तो उसकी ओपेसिटी चेंज नहीं हो रही। यदि मुझे इसकी फिर दोबारा ओपेसिटी इसकी में किसकी चेंज हो रही है, ब्रश की चेंज नहीं हो रही है, इसमें ओपेसिटी चेंज हो रही है जो कलर फिल कर रहे हैं हम जिस ब्रश के थ्रू उसकी। अब मान लो मैं इसको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके और दोबारा पेंट करूंगा तो देखो वापिस से पेंट हो गया। दोबारा एक और बार करूंगा तो फिर और हो गया, फिर एक और बार करूंगा तो और डार्क हो गया, और फिर एक और बार करूंगा तो और डार्क हो गया। तो ये क्या है कि जैसे हम घर में पेंट करवाते हैं तो पेंट करवाते टाइम क्या होता है, पहले एक बार कोटिंग की गई, फिर उसके बाद में दोबारा कोटिंग की गई, फिर उसके बाद में थर्ड टाइम फिर से कोटिंग की गई। तो क्या होता है, सूखने के बाद में फिर उसको कोट कर देते हैं। तो क्या होता है, एक टाइम आता है जब उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यदि वो स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट भी है थोड़ा बहुत, तो लास्ट तक जाते जाते मल्टीपल कोटिंग जब होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब मैं इसको वापस से सही कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया। अब मैं ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। अब आते हैं हम फ्लो में। फ्लो का क्या है कि मान लो मैं इसको अभी 100 है तो ये पेंट करेगा कुछ इस टाइप का। इफ मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, मान लो 40 पे मैंने कर दिया, अब मैं इसको पेंट कर रहा हूँ तो देखो ये इस टाइप का पेंट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं इसका ब्रश साइज थोड़ा छोटा करके आपको फिर दिखाता हूँ। मैं इसके फ्लो और भी कम कर देता हूँ। फ्लो में क्या है कि ये कम हुआ पेंट, लेकिन मैं इसके ऊपर पेंट करूंगा तो वो अब माउस का क्लिक छोड़े बिना, ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ एक बार। अब मैं बिना माउस का जो पॉइंट है उसको छोड़े बिना मैं फ्लो के साथ में उसको पूरा पेंट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइट कलर में, लाइट शेड में इसका कलर ले जाता हूँ। मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर दोबारा करूंगा, वो यहाँ पे पेंट हो रहा है। लेकिन वो फ्लो में अब क्या कि हमें क्लिक छोड़ना नहीं है, हमारा तब भी पेंट होगा। लेकिन ओपेसिटी में क्या था, क्लिक हमें छोड़ना था, उसके बाद में पेंट होता था वो। ठीक है, उसके बाद में स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या है कि अभी मेरा ब्रश का जो पॉइंटर है वो बिल्कुल ब्रश के एजिस पे है, जहां मेरी ब्रश जा रही है वहीं जा रहा है वो। लेकिन स्मूथ जैसे मैं प्रेस इंक्रीज कर दूंगा तो क्या है कि हमारा पॉइंटर आगे चलेगा और स्मूथ जो हो रहा है वो पीछे चलेगा। जो हमारी ब्रश का वो दिखाई दे रहा है स्ट्रोक, ये बैक बैक पीछे पीछे चलेगी उसको। ये स्मूथ का, मान लो इसको मैं 100% कर दूँ और इसको करूँ तो हमारी ब्रश आगे जाएगी और स्मूथ पीछे होता है। फिर इसमें क्या है कि हम इसको 0 रखते हैं।
कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रश इस टाइप का दिखाई देता है, पॉइंटर साइज। ये किस लिए होता है कि जब हम अपने कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तब हमारी ब्रश पॉइंटर साइज हो जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है कि हम कंट्रोल इस कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे आपको कुछ विजिबल इस टाइप का हो सकता है कि ऐसे ही हो रहा हो, ऐसी नाम उनके आ रहे हो, उनके ब्रश के स्ट्रोक और उनके आइकन आ रहे हो। इनमें से यदि कोई भी चीज़ विजिबल नहीं हो रही हो तो उनको चेंज करने के लिए ऑप्शन होता है, यहाँ ब्रश का नेम है, यहाँ ब्रश का स्ट्रोक, ब्रश का टिप। तो ब्रश की टिप जैसे हम ऑफ करेंगे तो ब्रश की टिप ऑफ हो जाती है, तो ब्रश की टिप वापस ले आए हम। सेम उसी तरीके से ब्रश का स्ट्रोक, स्ट्रोक अब ऑफ हो गए। अब स्ट्रोक हो सकता है आप पे कुछ चेंजेस हो बट होंगे इसी टाइप के। अब क्या है कि एक ब्रश का यदि हमें एंगल चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ब्रश का ये हमने चेंज कर दिया। विड्थ जो ब्रश की थी अभी राउंड थी, अब मान लो हम इसको इलिप्स में ले गए और अब हम इसको पेंट करेंगे तो ये अब इलिप्टिकल पेंट करेगा। ब्रश की जो प्रॉपर्टीज में ये अब इलिप्टिकल पेंट करेगा, तो हम इसको वापस से चेंज कर लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं, अब ये राउंड पेंट करेगा। तो ये ब्रश की यहाँ की प्रॉपर्टीज थी। सेम ऐसी प्रॉपर्टीज आप नोटिस करोगे तो क्लोन टूल में भी आ रही है, और यहाँ पे इरेजर में भी वही सेम सी प्रॉपर्टीज आ रही है, कुछ सेम लगभग इनकी प्रॉपर्टीज सब सेम सी होती है। ठीक है, ब्रश के यहाँ पे जो प्रीसेट्स आपको विजिबल नहीं हो रहे, जो यहाँ पे प्रीसेट्स विजिबल नहीं हो रहे, उनका क्या है कि वो प्रीसेट्स आपको यहाँ पे इस बटन को जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे आपको बने बनाए प्रीसेट मिल जाते हैं। जैसे ये प्रीसेट है, मैं इसको पेंट करूंगा तो कुछ इस टाइप की पेंटिंग होगी। ठीक है, मैं मान लो ये वाला है, इसको पेंट करता हूँ तो कुछ इस टाइप की होती है पेंटिंग। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास इमेजेस बनी हुई है इनकी, उस टाइप की हमारी पेंटिंग होगी। देखो ये कुछ इस टाइप की है तो ये आपको मिलेगी। अब एक चीज़ क्या है, इसके अंदर मैं आपको नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ। ये मैंने नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट कर लिया और इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। अब क्या है कि हमारे मान लो हमारे जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं, कई आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें क्या होता है बॉर्डर लाइन पे ना डॉटेड लाइंस होती है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन। उनको बनाने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें अपनी स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे जितनी हमें चाहिए। मान लो अभी हमारी स्पेसिंग हमने ये कर दी और हार्डनेस इंक्रीज कर दी, हम स्पेसिंग थोड़ी और कम कर लेते हैं और ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 110 110 कर लेते हैं हम यहाँ पे 110। ये हमने कर लिया। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब क्या है कि हम यहाँ पे जाते हैं, ब्रश का थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ इतना। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा, स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, शिफ्ट प्रेस करेंगे और बिल्कुल फ्रंट में जाके हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगा। सेम उसी तरीके से हमें नीचे चाहिए तो हम नीचे जाएंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे। सेम हमें इस साइड चाहिए तो कुछ इस टाइप से शिफ्ट प्रेस के साथ में हम अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये देखो कुछ इस टाइप से बॉर्डर लाइन स्पेसिंग के साथ में बन गई। तो ये पॉइंट था स्पेसिंग का। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, स्पेसिंग, एंगल, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथ और मोड, ये सारी चीज़ जब हमने ब्रश की देख ली, सेम ऐसी ही अब आगे उसमें दिखाई देगी। एक ये ब्रश का एक टूल है जो होता है हिस्ट्री टूल, इसको जब हम आगे यूज़ करेंगे तब मैं इसके बारे में बता दूंगा। ये भी ब्रश का ही टूल है, हिस्ट्री टूल है ये ब्रश का, तो ये आगे जब आएगा तब बता दी जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो क्या है कि अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमारे पास और जो टूल होंगे उनके बारे में हम सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।